हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR, जो कि कलपक्कम में सिचुएटेड है। यहां डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। पोस्ट की बात करें तो यहां मेनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ कि आपकी यहां जो जॉब रहेगी ये परमानेंट जॉब रहेगी, और जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसीज है यहां पे इनिशियली आपको हायर करने के बाद पहले 2 इयर्स का स्टाइपेंड पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा उस दौरान, और 2 इयर्स के बाद आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा एंड डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस आपको ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पूरे डिटेल में, क्या सैलरी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। अगर आपने BE बीटेक किया है, MSc किया है, BSc किया है, डिप्लोमा किया है या 10+2 किया है, आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं BE बीटेक में निकली वैकेंसीज के लिए। अगर आपने BE बीटेक किया है केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, इन सब ब्रांचेस में, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए। और अगर आपने MSc किया है केमिस्ट्री में, या अगर आपने MSc किया है फिजिक्स में, तो आप यहां केमिस्ट्री या फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स है, और यहां जो बेसिक पे आपको मिलेगी वो होगी 56,100 की। ये लेवल 10 की पे है, एंड यहां आपको बेसिक पे के साथ DA, HRA एंड अदर अलाउंसेस जो मिलते हैं वो सारे आपको यहां मिलेंगे। अगर एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहां 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा, रिटन प्लस इंटरव्यू। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 2 आवर्स का रहेगा। इसमें 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, एंड यहां नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की। अगर आप यहां रिटन क्वालिफाई करके शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, तो जो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, एंड जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। अगली वैकेंसीज की बात करें तो अगर आपने 10th या 12th पास किया है मिनिमम 60% मार्क्स से, और आप एक हेवी ड्राइवर हो, मतलब आपके पास हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। यहां अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो 18 टू 25 ईयर्स है, एंड यहां जो बेसिक पे रहेगी आपकी 21,700 की रहेगी। अगली वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। अगर आपने मैट्रिक किया है या SSC किया है मिनिमम 50% मार्क्स से, और आपका जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड होना चाहिए यहाँ 80 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए मिनिमम, एंड इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स है, एंड यहाँ जो आपको बेसिक पे मिलेगी वो होगी 25,500 की। अगली वैकेंसी है अपर डिवीजन क्लर्क की। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है मिनिमम 50% मार्क्स है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स है, एंड यहाँ जो बेसिक पे रहेगी वो 25,500 की रहेगी। अगली वैकेंसी है ड्राइवर के लिए। अगर आपने 10th पास किया हुआ है और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स है, एंड यहाँ जो बेसिक पे आपका रहेगा वो 19,900 का रहेगा। अगली वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए। अगर आपने SSC पास किया हुआ है या फिर आपके पास आर्म फोर्सेस का कोई सर्टिफिकेट है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। यहां जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपको एक फिजिकल टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आप रिटन टेस्ट दे सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स है, एंड यहां बेसिक पे 18,000 रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है वर्क असिस्टेंट की। अगर आपने 10th पास किया तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स है, एंड यहां बेसिक पे 18,000 है। अगली वैकेंसी है कैंटीन अटेंडेंट की। अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 25 ईयर्स है, एंड यहाँ आपकी बेसिक पे 18,000 होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में और भी वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। यहाँ अगर आपने PhD किया है मेटलर्जी में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, एंड यहाँ आपको मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 40 ईयर्स है, और जो बेसिक पे आपका रहेगा वो 78,800 का रहेगा। अगली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर E। इसमें अगर आपने BE बीटेक किया है केमिकल से एंड आपके पास मिनिमम 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 इयर्स है एंड मैक्सिमम 40 इयर्स है,
एंड यहाँ बेसिक पे आपका 78,800 रहेगा। अगली जो वैकेंसी है ये साइंटिफिक ऑफिसर डी की पोस्ट है एंड ये पीएचडी वालों के लिए। अगर आपने पीएचडी किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल ऑफिसर में एक और पोस्ट है, अगर आपने एमएससी या एमटेक किया है एटमॉस्फेरिक साइंस में, मेट्रोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स से, तो आप यहाँ टेक्निकल ऑफिसर सी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी की पोस्ट की। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की पोस्ट रहेगी, यहाँ आपको इनिशियली 2 इयर्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा एंड उसके बाद अगर डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस आपको ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो यहाँ जो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा ये फर्स्ट ईयर में, अगर यहाँ पे 2 कैटेगरी एक्चुअली बनी हुई है स्टाइपेंडरी ट्रेनी की। तो कैटेगरी 1 में जो आपको फर्स्ट ईयर में जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 16,000 रहेगा एंड सेकेंड ईयर में 18,000 रहेगा एंड कैटेगरी 2 के ट्रेनीज के लिए यहाँ जो स्टाइपेंड रहेगा वो 10,500 का रहेगा फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर में 12,500 का रहेगा। स्टाइपेंडरी ट्रेनी की पोस्ट डिप्लोमा, आईटीआई एंड बीएससी वालों के लिए है। इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ अप्लाई जरूर करना, क्योंकि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट में भी अगर आप ज्वाइन करते हो और 2 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद यहाँ जब आपका एब्जॉर्प्शन होगा डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस, तो आपको एज ए परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है एंड यहाँ एप्लीकेशन फीस जो आपकी रहेगी वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। और अगर आप SC ST PWD एक सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट हो तो यहाँ कोई एप्लीकेशन फी आपको नहीं देनी है। एप्लीकेशन डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 मई 2021। इससे रिलेटेड सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसी तरह के जॉब के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।